नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रांची से जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद दिवस पर नमन किया। देश की माटी के वीर सपूत, वीर बलिदानों को नमन। बताते चले आज इस खास मौके पर शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नमन करते हुए लिखा, देश की माटी के वीर सपूत, वीर बलिदानों को नमन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को शत शत नमन। तो बताते चले, देश के लिए बलिदान हुए वीर सपूतों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद दिवस पर याद किया और उसी के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, देश की माटी के वीर सपूतों को शत शत नमन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को शत शत नमन। ये ट्वीट आपको दिखा रखे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट, जिसमें शहीद दिवस के मौके पर अपने ट्वीट के जरिए आज उन शहीदों को, उन वीर सपूतों को मुख्यमंत्री ने याद किया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को बलिदान किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को शत शत नमन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक ओबीसी आरक्षण की मांग करते नजर आए। सत्ता पक्ष से विधायक अंबा प्रसाद तो वहीं पर विपक्ष से विधायक समरीलाल और अमित मंडल बैठे हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि दूसरे राज्य की तर्ज पर झारखंड में भी ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आपको ये बताते चले कि झारखंड में अभी ओबीसी को 14 आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ओबीसी समुदाय का जनसंख्या 50% से भी ज़्यादा है और मंडल कमीशन के हिसाब से 52% से ज़्यादा हमारे देश में ओबीसी का जनसंख्या है। आप देखिए कि दूसरे राज्यों में भी ओबीसी को रिजर्वेशन ज़्यादा मिलता है हमारे राज्य में, जबकि हमारा राज्य अति पिछड़ा राज्य है और यहाँ के ओबीसी समुदाय के लोग अति पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो 50% रिजर्वेशन का जो एक लाइन ड्रॉ की है, उससे ओबीसी को बहुत नुकसान हुआ है और मैं यही मांग करती हूँ कि जनसंख्या के अनुपात पे जो ओबीसी का जनसंख्या है हमारे राज्य में 50% से ज़्यादा ओबीसी का जनसंख्या है, उसके अनुपात में हमारे राज्य में रिजर्व। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अपडेट लेंगे। आकाश, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन था लेकिन हंगामेदार रहा। ओबीसी के आरक्षण की मांग की जा रही है। जी देखिए, झारखंड विधानसभा का आज आखिरी दिन है। वहीं राज्य में विधानसभा शुरू होने से पहले ओबीसी आरक्षण को बढ़ोतरी की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बाहर सदन के बाहर उन्होंने तख्ती लेकर मांग किया कि ओबीसी की जो आरक्षण है वो 14% और अन्य राज्यों में 14% से बढ़ के बढ़ाए गए हैं। वहीं झारखंड में ओबीसी का जो आरक्षण है वो बढ़ाया नहीं गया। इसको अपनी मांग को लेकर सदन के पटल पर रखे और विधानसभा के बाहर धरना दिया। जी ठीक है आकाश, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। झारखंड के देवघर में अवैध राशन कार्डों की पहचान शुरू हो गई है। अवैध राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें रद्द किया जा रहा है। सरकारी राशन का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए है, मगर कई लोगों ने ऐसे कार्ड बनवा लिए हैं और राशन ले रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त मंजुनाथ ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस बारे में निर्देश दिया। जो लोग सरकारी राशन के लाभार्थी होने के लिए जरूरी शर्त पूरी नहीं करने के बावजूद लाभ उठा रहे हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। लातेहार में पीएलएफआई का एरिया कमांडर कृष्णा यादव फरार हो गया। ये बड़ा अपडेट आपको लातेहार से दे रहे हैं, जहां पर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान बालूमाथ थाने से फरार हो गया। रांची पुलिस ने कुछ महीने पहले कृष्णा को गिरफ्तार किया था। ये भी आपको बता दें, कृष्णा रांची के चान्हो, खलारी, बुडमू, लातेहार के बालूमाथ चंदवा तक सक्रिय था। बताया यह भी जा रहा है कि यादव को लातेहार की बालूमाथ पुलिस ने रिमांड पर लिया था और आज ही कृष्णा का रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जेल उसे भेजा जाना था।
सुबह का समय तकरीबन 5 बज रहे थे। शौच के बहाने हाजत से निकलकर वो वहां से भाग गया। आगजनी, लेवी वसूली के दर्जनों मामले कृष्णा पर दर्ज हैं। हालांकि उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता भी मिली थी और पीएलएफआई का एरिया कमांडर कृष्णा यादव, जिसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। हालांकि रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अब उसे जेल भेजा जाना था, लेकिन सुबह के ही समय पुलिस को चकमा देकर कृष्णा यादव फरार हो गया। मांगा है अब खबर झारखंड के बोकारो से, जहां पर चारा थाना क्षेत्र के सूर्या चौक के पास बीती रात बजाज फाइनेंस के रिकवरी एजेंट और मैनेजर ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक दंपति समेत 3 लोगों की पिटाई कर दी। घटना में तीनों जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ये भी बता दें, जनामोड़ निवासी विनोद कुमार अपनी पत्नी के साथ बोकारो के चार से सामान खरीदने आया था। तभी उसकी प्लेटिना बाइक देखकर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट और प्रबंधक आ गए और दंपति के साथ गाली गलौज करने लगे। इसी बीच फाइनेंस कंपनी ने और उनके गुर्गों को बुलाया, दंपति के साथ मारपीट करने लगे और अपने को पिटता देख जख्मी विनोदित दो लोग जितेंद्र और वरुण को बुलाया, जिसके बाद इन लोगों की भी पिटाई कर दी गई। यही नहीं, दंपति की बाइक 45,000 रुपए समेत कई सामान छीनकर वहां से फरार हो गए। झारखंड के स्कूली बच्चों में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन और शौचालय प्रबंधन और स्वच्छता संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा परिसर से राज्य स्तरीय अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के हाथों शुरू हुई यह अभियान 25 मार्च तक राज्य के 45,500 स्कूलों में चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस जागरूकता रथ का उद्देश्य राज्य के स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक करना। जागरूकता रथ राज्य के विभिन्न स्कूलों में भ्रमण करेगा और इसके तहत राज्य के 14,500 स्कूलों में ये जागरूकता रथ स्कूली बच्चों को जागरूक करने का काम करेगा। खबर रांची से है। विधानसभा के बाहर जेएमएम विधायक लोबिन ब्रह्म धरने पर बैठ गए। उन्होंने गोड्डा डीसी पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया। लोबिन ने 2019 में चयनित आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका को नियुक्ति पत्र नहीं देने का आरोप लगाया। विधायक लोबिन हेब्रम ने कहा है कि जानबूझकर चयनित आंगनवाड़ी सहायिका का और सेविका को अधिकारी परेशान कर रहे हैं, इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपनी बात रख रखे हैं। सरकार हमारी है, लेकिन जब अधिकारी मनमानी करेंगे तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सदन में भी लोबिन हेब्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने स्पीकर के माध्यम से कहा कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाऊंगा और कहा हमारी सरकार है, ये कहने में शर्म आती है। खबर झारखंड के देवघर से। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार के दिन देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इन तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर डीसी ने बताया कि उपचुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। चुनाव के लिए अभ्यर्थियों के जरिए आज से नॉमिनेशन फाइनल किया जाएगा। नॉमिनेशन फाइनल की आखिरी तारीख 30 मार्च है। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल को होगी। वहीं मतदान की तिथि 17 अप्रैल और बहरहाल डीसी ने मधुपुर विधानसभा के मतदाताओं से ये अपील की है कि सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें। रांची के नेशनल हाईवे पर नकली हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से एयर पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये लोग राज्य के ग्रामीण इलाकों जैसे कि मांडर, चान्हो में ट्रक और वाहनों से लूटपाट करते थे। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 353, 401 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रांची पलामू NH पे 75 पे रात्रि में सूचना आई कि ट्रक को ओवरपावर करके कुछ अपराधकर्मी उसमें लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई, चान्हो पुलिस
और वहाँ जाके नाकाबंदी किया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तारी होती है। और ये पिस्टल देख रहे हैं, नकली पिस्टल का उनके पास से जब्त किया गया, बाइक भी मिला है। कार्तिक लोहरा, हाफिजुल अंसारी, मंजीत नायक, ये सभी लोग माडर और उसी एरिया के चान्हो एरिया के रहने वाले हैं। तो वहीं रांची के आनंद होटल एंड रेस्टोरेंट में सोमवार को एसडीएम ने छापा मारा। होटल में शराब बेचने और पिलाने की सूचना पर सोमवार को सरिया एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने सरिया एसडीपीओ के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान होटल से शराब बरामद कर होटल को सील कर दिया गया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।